हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्सर और एलिगेशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे इससे पहले वाली क्लास में नहीं थे, अब उन्हें अगर उन्होंने बीच में क्लास मिस कर दी है बच्चों, तो यहां से आसानी होने वाली है। तो एक बार मैं फटाफट रिव्यू ले लेता हूं कि हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने परसेंटेज चैप्टर को फाइनल किया था। आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा, है ना। परसेंटेज चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से फाइनल टच दिया और आज हम करने जा रहे हैं मिक्सर और एलिगेशन का पार्ट नंबर 1। या अलग अलग वैरायटी हैं, 3-4 वैरायटी आज करेंगे। तो एक बार फटाफट कमेंट कर दो। मीनू, आनंद, संगीता, सुषमा, कृष्णा, नंदिनी, मुकेश, रवीना, खुशी, लेफ्टिनेंट अमित। चलिए भाई, टॉपिक का नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर करने और पृथक करना, कोई चीजें मिक्स कैसे की जाती हैं और अलग अलग कैसे की जाती है। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, जब आप, हाँ हेलो बच्चे हेलो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप परसेंटेज का चैप्टर ओपन करते हैं, जब आप परसेंटेज का चैप्टर ओपन करते हैं ना, तो उसके अंदर मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो और वो नॉर्मल है, तो आप कंफ्यूज ना होना। या आपने अगर परसेंटेज का चैप्टर देखा भी होगा तो मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। तो होता है कभी मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाते हैं, कभी कभी रेशियो प्रोपोर्शन में भी आ जाते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात कोई बात नहीं। एक बार कमेंट करो, क्या बात क्लियर है जो मैंने बोली। सर आप पहले जीडी, हाँ जीडी कौन सा बेस्ट टीच करते थे क्या? हाँ जी, हाँ अंजलि कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया। अंकित सिंह कह रहे हैं सर आप मेरा नाम बोलते ही नहीं है। बोल दिया भाई, अंकित, अंजलि, सुमेर, सुषमा, मुकेश। ठीक है, ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप, हेडिंग डालिए बेसिक कंसेप्ट, टाइप नंबर 1। आ जाओ, मिक्सर एलिगेशन का एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊं। मिक्सर एलिगेशन है क्या? मिक्सर एलिगेशन है क्या? अगर आप सिस्टमैटिक समझें, ये औसत का दूसरा तरीका है। ये औसत एवरेज का दूसरा मेथड है। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो एवरेज का ही दूसरा फॉर्मेट होता है मिक्सचर और एलिगेशन। एवरेज का दूसरा पॉइंट, मिक्सर एलिगेशन में हमें तीन डेटा यूज करने होते हैं। ये इसका बेसिक, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। मिक्सर एलिगेशन में 3 डेटा चाहिए होते हैं और उन तीनों डेटा को इस तरह से रखते हैं। आकाश अभी बात करेंगे बच्चों, टेंशन ना लो। पहला डेटा यहां रखते हैं, दूसरा डेटा यहां रखते हैं, तीसरा डेटा यहां रखते हैं। यह मिक्सर और एलिगेशन का डेटा रखने का तरीका होता है। हमें 3 डेटा चाहिए तो आप मिक्सर एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहला फंडा, फर्स्ट डेटा यहां, यह डेटा क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। दूसरा डेटा यहां, तीसरा डेटा यहां। ये जो मिड में रखा जाता है, थर्ड वाला डेटा, ये औसत होता है। ये औसत होता है, ये एवरेज होता है। एवरेज कैसे होता है मैं भी समझाता हूं। आओ पहला क्वेश्चन समझते हैं। नंबर 1, इन व्हाट रेशियो मस्ट, क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन से समझते हैं कैसे एवरेज होता है। इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट 63 रुपीज पर केजी बी मिक्स विद अनदर टाइप ऑफ टी एट 90 रुपीज पर केजी so that the cost price of the mixture becomes 72 रुपीज पर केजी। दो टाइप की चाय को मिक्स करना है। मेरे पास 2 प्रकार की चाय हैं, एक 63 रुपए पर केजी वाली और एक 90 रुपए पर केजी वाली। मैं चाहता हूं, देखो अच्छी वाली कौन है, 90 रुपए वाली। सस्ती वाली कौन है, 63 वाली। वैसे तो 63 भी बहुत महंगा है। मैं चाहता हूं मिक्स करने के बाद जो चाय है वो 72 रुपए पर केजी में मिल जाए। मतलब
63 वाली भी 72 में आ जाए और 90 वाली, तो दोनों को मैं किस रेशियो में मिलाऊं। तो ऐसे चीजें मिक्सर है, मिक्सचर और एलिगेशन, मिलाना और अलग करना। तो हमारा फंडा क्या होता है, 3 डेटा चाहिए। पहला डेटा यहां, दूसरा डेटा यहां, तीसरा डेटा यहां। जैसे पहला है 63 रुपए पर केजी, तो यहां लिखा 63 रुपीज पर केजी, ये पहला है। कंडीशन क्या है इसमें, तीनों डेटा, 3 डेटा होना चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए। जैसे ये अगर क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी क्रय मूल्य हो, कॉस्ट प्राइस, और ये भी क्रय मूल्य हो। अगर सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस हो, ये भी सेलिंग प्राइस हो, ये भी सेलिंग प्राइस हो। अगर ये स्पीड है, इसके क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का यूज स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी हो जाता है, तो तीनों स्पीड होनी चाहिए। टाइम है तो तीनों टाइम होनी चाहिए। तो 63 रुपए पर केजी चाय का मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा है 90 रुपए पर केजी, और तीसरा वाला 72 रुपए पर केजी। आपने एक चीज नोटिस करी कि 72 इनके मिड में आ रहा है, यहां जो भी रखोगे इन दोनों के बीच में आना चाहिए, एग्जैक्ट मिड में नहीं आना चाहिए, बीच में। जैसे 63 और 90 के बीच में 72 है, तभी वो कहलाएगा, वो एवरेज है, मिड में तभी रखा जाता है। कोई डाउट है स्टेप नंबर 1 में? सबसे पहला नंबर यहां रखा, दूसरा डेटा यहां रखा, तीसरा डेटा यहां रखा। बोलो भैया, कोई डाउट तो कमेंट करो। क्लियर? इतना करने के बाद बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं हमेशा। बड़े नंबर में से छोटा वाला नंबर, जैसे 90 में से 72 गया 18, और 72 में से 63 गया 9। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, कोई भी कहीं लिखा हो, तो 9 दूनी 18, 2:1। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए, 2:1 में। दैट इज डी इज द राइट आंसर। बोलो फटाफट, कोई डाउट इसमें? फटाफट कमेंट करो, बोलो। क्लियर है? कंफर्म है? सर क्लास शुरू नहीं हुआ, केंजल बच्चा क्लास शुरू हो चुका है, एक बार लॉग आउट कर लो फिर लॉग इन करो, हो सकता है वो आपको नहीं दिखाई दे रही हो। क्लियर है? चलो मैं और क्वेश्चन करता हूं ऐसे, चलो जिसको डाउट है और क्वेश्चन करता हूं। निकालो, उड़ाइए। हमें 2 टाइप की, इन व्हाट प्रोपोर्शंस मस्ट एक ग्रोसर, एक जो दुकान वाला है, ग्रोसरी वाला है, एक बार दोबारा देखते हैं जिसको डाउट है। चीनी मिक्स करना चाहता है, वो 12 रुपए पर केजी और 7 रुपए पर केजी की मिक्सचर का प्राइस 8 रुपए पर केजी आ जाए, 8 रुपीज पर केजी। हाँ हाँ, जिसको समझ नहीं आ रहा यहां से समझो, एक बार दोबारा देखते हैं। आ जाइए। ठीक है, ऐसा कोई है जिसने परसेंटेज चैप्टर नहीं कर रहा था, कमेंट करो। ऐसा कोई है जिसने परसेंटेज चैप्टर नहीं करा था बच्चा? अगर किसी ने परसेंटेज चैप्टर नहीं करा है तो पहले वो परसेंटेज चैप्टर देखो, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे सारा परसेंटेज डेटा पे यूज होगा। पहले 12 रखा, दूसरा 7 रखा, और तीसरा है 8 रुपए पर केजी, क्योंकि वो मिक्स है तो उसमें आएगा। सर ये क्लास आज लास्ट है क्या? लास्ट का मतलब 1:, यहां जो माइनस करते हैं वो यहां लिखते हैं, यहां जो माइनस करते हैं वो यहां लिखते हैं। कमेंट करिए, बी इज द राइट आंसर। सैटरडे को क्लास नहीं होती बच्चा। सर कल की क्लास नहीं की है, छाया तो पहले कल वाली सारी क्लासें देख लो, परसेंटेज चैप्टर देखना बहुत जरूरी है। आ जाओ, आइए नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और ले रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच राइस है 7.2 रुपीज, 7 रुपए 20 रुपए, 7 रुपए 7.2 रुपीज पर केजी, मिक्स सो दैट राइस है 5.7 रुपीज पर केजी, प्रोड्यूस मिक्सचर 6.3 रुपीज केजी। निकालो फटाफट। अब पॉइंटों में दे रखा है, केवल इतना है। हाँ जी, क्या सर जीडी का फॉर्म भर दें? हाँ भरो, क्यों नहीं भरो, भरो भाई। आ गया क्या जीडी का फॉर्म? जीडी का नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है। 7.20 और 5.70, 6.30,
अब पॉइंट को कंसीडर करो या मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हो जाएगा बच्चा, निशा जीडी में इसी से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं इसके अलावा। तो अगर आप पॉइंट हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हटाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉइंट हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हटाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ यार मैं तो भूल ही गया 5 सितंबर को आना। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं 90, 12, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं 60, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 इज द राइट आंसर। बोलो भैया जी। हाँ ये पहली क्लास है, लेकिन पुरानी वाली क्लास से देख के आना, वो बहुत जरूरी है, परसेंटेज बहुत जरूरी है। अगर आप परसेंटेज नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये क्वेश्चन कितनी बार सर आपसे और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अलग डाउट या यहाँ क्लास डिस्टर्ब होगी? बच्चा क्लास के लास्ट में पूछ लेना, क्लास के लास्ट में पूछ लेना कोई भी डाउट हो। आइए जीडी क्या कहते हैं अंकित, बच्चा ये सब फालतू क्वेश्चन बाद में। हाइट क्या चलता है, यूट्यूब पे सर्च मारो, मैंने कितने जेनरिक बना सकते हैं हाइट के बारे में। फालतू, अभी केवल पढ़ाई के क्वेश्चन पूछो, फालतू क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। गोल्ड इज 19 टाइम, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, सोना पानी से 19 गुना भारी है, 19 गुना। सिल्वर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, सिल्वर पानी से 9 गुना भारी है। इन व्हाट रेशियो दीज बी मिक्स टुगेदर, किस अनुपात में हम सोने और चांदी को मिलाएं, सिल्वर को मिलाएं, कि वो मिक्स धातु, जो नई प्राप्त मिक्स धातु हो, पानी से 15 गुना भारी। हाँ जी, तो पहले सोना है, ऐसे क्वेश्चनों में ये वही टाइप है, 15 गुना भारी, लेकिन कंपेयर जो हो रही है पानी से हो रही है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चांदी से, वाटर से कंपेयर हो रही है, तो वाटर मत लिखो। चांदी पानी से 9 गुना भारी है, और दोनों को मिलाने पर 15 गुना, दोनों को मिलाने पर 15 गुना, और ये है 19 गुना। 19 में से 15 गया 4, और ये हो गया 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कमेंट करो यस, इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये होगा 6, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 2 3 6, 3:2, ए इज द राइट आंसर। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार, बहुत जबरदस्त तरीके से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट किसी को? चले आगे, चले वैरायटी चेंज करें, वैरायटी चेंज करें। वैरायटी नंबर 2, वैरायटी नंबर 2 आ जाओ। अब वैरायटी नंबर 2 में क्या होगा, ध्यान से समझना। अभी तक एक मैंने कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, कि कुछ भी हो सकता है जो हम 3 डेटा ले रहे हैं, लेकिन तीनों डेटा सेम होने चाहिए। अगर क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो तीनों क्रय मूल्य हो। हाँ आनंद कह रहे सर 4 कहां से है, बच्चा माइनस के 19 में से 15 गया, 4 आया, 19 माइनस के 15, 4। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं, मान लेते हैं पहला डेटा उसने अगर क्रय मूल्य लिखा है सीपी, तो यहां भी सीपी होना चाहिए, यहां भी सीपी होना चाहिए। बोलो समझ पा रहे हो? दूसरा, अगर उसने मान लो सीपी की जगह एसपी लिखा है, तो यहां भी एसपी है, तो यहां भी एसपी, सेलिंग प्राइस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है अनिल बच्चा, ज्यादा स्पीड करूंगा तो उतना ही रिपीट करना पड़ जाएगा। आराम से चलते हैं, सिलेबस की टेंशन ना लो, वो मेरे हाथ में है। अगर मुझे लगेगा हम पीछे चल रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। और अगर मैं मान लो यहां स्पीड लेता हूं, तो यहां भी स्पीड होना चाहिए, यहां भी स्पीड होना चाहिए, यहां भी स्पीड होना चाहिए। क्या आप भावनाओं को समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर मैं यहां टाइम लेता हूं,
तो यहां भी टाइम होना चाहिए T4 टाइम, तो यहां भी टाइम होना चाहिए, यहां भी टाइम होना चाहिए। बोलो फटाफट यस और नॉट। ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो? लेकिन होता क्या है इन क्वेश्चनों में, जो मैंने टाइप नंबर 2 दी है, यहां तो क्रय मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस, यहां भी क्रय मूल्य होगा, लेकिन यहां विक्रय मूल्य होगा। तो अब हम इंटरचेंज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, इन व्हाट रेशियो, यहां से देखना इस चीज को, इन व्हाट रेशियो राइस एट 22 रुपीज पर केजी। हाँ, ये सेम नहीं होता, ये वही क्वेश्चन है। हाँ, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 22 रुपीज केजी फिर विद मिक्स विद अनदर टाइप ऑफ राइस 28 रुपीज पर केजी। 22 रुपए पर केजी के, 22 रुपए पर केजी के राइस को, चावल को 28 रुपए पर केजी के साथ मिलाना चाहता हूं। ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, सो दैट द सेलिंग प्राइस, सेलिंग द मिक्सचर एट 30 रुपीज पर केजी, कि मैं मिक्सचर को 30 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर पाऊं। तो 30 रुपए पर केजी क्या हो गया? विक्रय मूल्य, दैट इज विक्रय मूल्य बेचने पर, और विक्रय मूल्य। और अब इसका मतलब अगर वहां सीपी है क्रय मूल्य, तो वहां भी सीपी है, तो बीच में भी सीपी चाहिए, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही कन्वर्ट कैसे करते हैं समझते हैं, आओ। तो पहला वाला जो चावल का मूल्य दे रखा है वो कितना है? 22 रुपए पर केजी, और मैं दोबारा बता दूं इसको कहते हैं क्रय मूल्य। और दूसरा वाला 28 रुपए पर केजी, इसको भी कहते हैं क्रय मूल्य। लेकिन बेचने पर 30 रुपए पर केजी, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और ये मैं यहां नहीं रख सकता। क्लियर? ये मैं यहां नहीं रख सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, लो थोड़ा सा और इधर कर देता हूं। ठीक है, बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या इतना क्लियर है सबको? क्लियर? तो आप बोलोगे पहला क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य, लेकिन यहां क्या है? विक्रय मूल्य। आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो अब मुझे विक्रय मूल्य से मतलब सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन चाहिए, ताकि मैं जा सकूं। वैसे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, सारे यही क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक तरीका बताता हूं। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ कैसे जाया जाता उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। नंबर 1 आ जाओ। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में फंडा होता है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100। जो हिंदी वाले हैं वो भी सीपी एसपी बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर परेशानी होगी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य इसको कहते हैं जितने पर मैंने खरीद के लेके आया, विक्रय मूल्य जिस पर बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सीपी बराबर एसपी इंटू 100, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ये तो होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। और अगर लॉस हो तो सीपी बराबर एसपी इंटू 100, 100 माइनस परसेंटेज लॉस। बोलो क्या आप समझ पा रहे हो? लगाएं पहले क्वेश्चन को। यहां देखो, सेलिंग प्राइस दे रखा है 30 रुपए, एसपी कितना है? 30 रुपए पर केजी। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 20% का प्रॉफिट है, 20%। तो सीपी बराबर 30 इंटू के 100, 100 प्लस के 20। जब आप सिंप्लीफाई करोगे 30 इंटू 100, 120, 25 आ जाएगा। बोलो यस और नॉट। भैया किसको डाउट है बताओ? इस पूरी पीपीटी में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करो। प्रॉफिट हो गया 25%, सॉरी सीपी हो गई 25। तो अब मैं यहां सीपी रखूंगा, बताइए हाँ या ना। आराम से देख लो और बताओ, क्या ये क्लियर है? कंफर्म? चले, एक तरीका और है वैसे ये निकालने का, अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते। तो 28 में से 25 गया 3, और 25 में से 22 गया 3, 1:1। तो दोनों को किस रेशियो में बेचना चाहिए? मिला के 1:1।
हाँ प्रॉफिट लॉस में तो लगेगा ये फॉर्मूला। मैं इसको विदाउट फॉर्मूला भी करा सकता हूं, आइए विदाउट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 देख रहे हैं, इसी में विदाउट फॉर्मूला, और सारा तो सेम ही है, विदाउट फॉर्मूला इसी को करते हैं। आओ, ठीक है, तो अगर हमारे पास फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करेंगे, और आपने परसेंटेज पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा बता दूं, हाँ एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। ऐसा कोई बच्चा है कमेंट करो जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है। जिसने भी परसेंटेज नहीं पढ़ा, मैं दोबारा बता दूं, कल वैसे तो उनको ये लेक्चर भी परसेंटेज के बाद देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं समझाने जा रहा हूं उनको ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा है भैया, पहले पढ़ लेना, तभी आएगा। सर फॉर्मूले में पी और एल क्या है बच्चा? पी और एल प्रॉफिट और लॉस है। पी मतलब प्रॉफिट होता है और एल मतलब लॉस होता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सीपी बराबर एसपी इंटू 100, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। एसपी है 30, प्रॉफिट है 20% का, वैल्यू पुट करी, सीपी आ गया 20। चलो अब इसका मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये कहता है, मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 ये कहता है अगर ये फॉर्मूले की आवश्यकता है नहीं, अगर मैं फ्रैक्शन से करूं तो मैं फ्रैक्शन लगा रहा हूं, अप्रोच लगा रहा हूं। अप्रोच क्या होती है? 20% कितना बनाता है? 1/5। बोलो 20% कितना बनाता है? बबलू, ये क्वेश्चन बाद में पूछना, अभी नहीं, क्लास के बाद पूछना। हाँ, जिसने कल की क्लास नहीं करी है वो सब पहले पुरानी क्लास से देखो परसेंटेज, तब क्लियर होगा। तो 20% कितना बनाता है? 1/5। तो आप प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे बोलते थे कल वाले क्वेश्चनों में? या परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है तो आप बोलोगे, या हम प्रॉफिट लॉस में ये सब बोलेंगे। 5 की चीज को आपने 1 के प्रॉफिट पर बेचा, कितने में बेचा? 6 में। मान लो अगर होता 1/9 और प्रॉफिट होता तो 9 के आर्टिकल को मैं 10 में बेचता। मान लो होता 1/11 और प्रॉफिट होता तो 11 के आर्टिकल को मैं 12 में बेचता। मान लो होता 1/13 और लॉस होता तो 13 की चीज को मैं 12 में बेचता। 13 पे 1 का लॉस, 12 में बेचोगे। तो 5 की चीज का मतलब है 5 की चीज को 1 के प्रॉफिट में बेचा, 6 में बेचा। क्योंकि जो होती है वो क्रय मूल्य है, जिसमें बेचा है वो विक्रय मूल्य है। आप कह रहे हो विक्रय मूल्य 6 रुपए है, जबकि क्वेश्चन में लिखा गया विक्रय मूल्य 30 रुपए है। तो 6 ही 30 है, तो 1 5 है, तो 5 25 है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, बोलिए। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन में। तो आपके पास कितना आंसर आ गया? सीपी बराबर कितना आ गया? 25। फिर वैल्यू पुट करके वही फंडा। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 उड़ाओ। मेथड नंबर 2 से करते हैं, आ जाओ। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस है 37 रुपए पर केजी के हिसाब से। 37 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस दे रखे हैं। राइस को मिक्स करना है। अनदर टाइप ऑफ राइस 48.4 रुपए पर केजी की सेलिंग प्राइस जो है 46 रुपए पर केजी आ जाए। हाँ बच्चा, उत्तम का क्वेश्चन है सर, इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक ही है बच्चा, ये तो 10-15 सेकंड में हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में है क्या? ये तो 15 सेकंड का भी क्वेश्चन है। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हुआ तो 30 सेकंड ले लेगा क्वेश्चन। हाँ सर, फ्रैक्शन नहीं पता है, फॉर्मूला कम याद रहता है। बच्चा फ्रैक्शन नहीं पता है तो अनिल फिर काम नहीं चलेगा, फ्रैक्शन तो पढ़ना जरूरी है। परसेंटेज चैप्टर पहले तुरंत लॉग आउट हो, पहले फ्रैक्शन जाके पढ़ो बच्चा। जिसको भी हाँ जिसको भी फ्रैक्शन नहीं पता है वो तुरंत पहले मैंने परसेंटेज के 4 घंटे 4 दिन लगातार परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ाई हैं, उसको पढ़िए पहले। आ जाओ। हाँ
तो 37 रुपए पर केजी, तो पहला वाला है 37 रुपीज पर केजी, दूसरा वाला है 48.4 रुपीज पर केजी। मिक्स करने पर ये सेलिंग प्राइस है। 15% कौन बनाता है? 15/100 3/20 बनाता है कि नहीं? 20 के आर्टिकल को 3 में बेचा, मतलब 23 में बेचा। 23 नहीं सर, 46 में बेचा। कितना सर? 2 टाइम्स। तो थी कितने का सर? 40। बड़े नंबर से छोटे वाला नंबर माइनस। 48.4 में से ये माइनस करोगे 8.4, आंसर आ गया। अब तो बस कैलकुलेशन है। बताओ इसमें कितने सेकंड लगे? 15 सेकंड भी नहीं लगे मुझे तो। बोलो, बताइए। फॉर्मूला से भी होगा, फॉर्मूला से कर लो, वरना जैसे मर्जी कर लो। शॉर्ट अप्रोच यही है। फॉर्मूले से क्यों जा रहे हो जब शॉर्ट अप्रोच है? तो बताइए। आओ, पहला वाला डेटा, दूसरा वाला डेटा, मिड में क्या चाहिए? सीपी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखी है? एसपी। एसपी है 46, तो 15% 3/20। 20 की चीज को 23 में, 23 ही 46 है, तो एक 40 है, 20 40 हो गया, वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेशन इसको सिंप्लीफाई करना। हाँ, फॉर्मूले से भी कर देते हैं एक बार, चलो। 2 टाइम्स कैसे सर? बच्चा 23x, 23 46 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर नहीं होगा? 23 दूनी 46 नहीं होते? 23 दूनी 46, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले के भी लगाएंगे, रुक जाओ, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूं। लेकिन ऑप्शंस में ये नहीं आया, ऑप्शन मैच नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, कहीं लिखा हो 8.4/3, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ जी, अगर कहीं लिखा हो 8.4/3, कौन सा आंसर है ये? बोलो बोलो बोलो। किसको ज्यादा बोल दिया? 8.4/3 कौन सा ऑप्शन है? बोलो। 8.4 ऑप्शन 3 कौन सा है? बिल्कुल भैया, पॉइंट हटा लो। 2 से 6 से 6 चौक 24, 14 छंग और 6 पंजे 30, 14:5। बोलो। रंजीत कह रहे हैं अगर 47 होता तो आंसर पॉइंटों में आता। चावल केवल 46 रुपए किलो बिकते हैं, क्या चावल 46 रुपए 25 पैसे नहीं मिल सकते? हाँ जी, चावल केवल मार्केट में 46 रुपए किलो होते हैं क्या 46 रुपए 375 पैसे नहीं मिल सकते? क्या जब आप दुकान पर जाते हो आपको 20 रुपए का ही प्रॉफिट या लॉस होता है? क्या 20 रुपए 75 पैसे, 20 रुपए 25 पैसे या 20.397 पैसे, इतने का प्रॉफिट लॉस नहीं होता? होता है। आ जाओ, मैं इसको फॉर्मूले से भी कर देता हूं, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, सीधा लगा रहा हूं। सीपी बराबर एसपी 46 इंटू प्रॉफिट इंटू 100, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। बोलो। 4600 115, 5 दूनी 10, 5 15। भाई 46 तो था, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। एसपी है तो 5 8 40। ये ऐसे, ये पूरा को तोड़ना गलत लग रहा है ना भाई? देखो कितना अच्छा है, अच्छी गुणा है। 46 को भाग करके पूरी हम गुणा खराब कर रहे हैं। देखो 5 दूनी 10, 5 15, और ये 23 दूनी 40, 20 दूनी 40, खत्म कहानी। सर बिना पॉइंट हटाए करेंगे पर कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, कैसे भी कर लो। हम्म 46 40 ये रहा, 40 ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े हैं तो भैया बता दो, निकालिए।
बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है भैया, बहुत ज्यादा पूछा जावत है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। आ जाइए, आओ। एक बच्चा आकाश कह रहा सर 30 मिनट में 3 क्वेश्चन, तुम मैंने क्या बोला, 3 क्लास है मिक्सर एलिगेशन की, टाइम मत लो, इसकी टेंशन मत लो, समझ में आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन नहीं है, ये बुक के 300 क्वेश्चन है। दैट इज द कंसेप्ट। ये क्वेश्चन नहीं कराता मैं आपको, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आ गए, कोई भी क्वेश्चन उठा के फेंक दोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मत देखो, ये तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो कि मैं तुम्हें अकबर के बीरबल के जूते के बारे में बताना शुरू करा, फिर उसके कुर्ते के बारे में बताया, फिर उसके बालों की स्टाइल के बारे में बताया, और पूरी तुम्हें लगा सर ने तो आज बहुत सारी चीजें बता दी। दूसरा, जहां मुझे लगेगा मैं अपने टारगेट से पीछे चल रहा हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास का ऑप्शन है कि नहीं। जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन बच्चे कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। अभी तक सब सही चल रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं है। आओ आओ, हाउ मैन, अब ये सेपरेट कंसेप्ट है। आपको लगेगा ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है, ये अपने में एक कंसेप्ट है, और इतनी जबरदस्त तरीके से रिपीट हुआ एसएससी के एग्जामों में, जबरदस्त तरीके से। आओ, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग, 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, 20 रुपए पर, कॉस्टिंग का मतलब जो मूल्य लग रहा है, 20 रुपए पर किलोग्राम के कितने किलोग्राम चावल मिक्स कर दिए जाए विद 40 kg ऑफ राइस, 40 किलोग्राम चावल के साथ, जिनका मूल्य 32 रुपए पर केजी है, सो दैट द कॉस्ट प्राइस, तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 28 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। निकालो, कैसे निकालेंगे। ऑप्शन है 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, नन ऑफ दिस। ये कंसेप्ट है अपने में बड़ा जबरदस्त तरीके वाला। बताओ भैया इनको कैसे मिक्स करें। हर क्वेश्चन क्वांट में, ये तो खराब बात है, क्वेश्चन बदलते ही नया कंसेप्ट बदल जाता है। अब देख लो, ये थोड़ा सा है वही टाइप, मैंने टाइप चेंज नहीं करी, लेकिन कंसेप्ट इतने हैं। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो हो गया लल्लू वाला मेथड, बेसिक मेथड, जिसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। एक है अप्रोच, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूं, सर हिंदी में पढ़े। 20 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 32 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की कीमत वाले 40 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए, ताकि मिश्रण का लागत मूल्य 28 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। आओ, मैं इसको बिल्कुल, एक बेसिक मेथड है लेकिन मैं समझा दूंगा, मुझसे नहीं करेंगे, मैं फिर भी समझा रहा हूं, क्योंकि ये स्मार्ट मेथड कुछ बच्चों को ऊपर से निकल जाता है, तो भैया बेसिक से कर लो चाहे। तो पूछ रहा है 2 टाइप के चावल है, 20 रुपए पर केजी के कितने किलोग्राम चावल मिलाए, हमने माना x किलोग्राम, और 32 रुपए पर केजी के कितने किलोग्राम चावल मिलाए, उन्होंने कहा 40 किलोग्राम, कि मिश्रण का मूल्य कितना 28 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। समझ पा रहे हो, ध्यान से समझते रहना इस चीज को। पहला बेसिक मेथड है, करने की जरूरत नहीं है इससे। तो पहला ये हुआ, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है औसत। हिंदी में बोले तो कुल योग अपॉन कुल संख्या, भैया यही तो होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, कुल योग अपॉन कुल संख्या, ठीक है ना। तो हम ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं ना, इसलिए। एवरेज कितना दे रखा है, तुम बातों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। 28 रुपए, कितना हो जाए 28 रुपए। टोटल सम 20 किलोग्राम चावल, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से x किलो चावल, तो 20x हो गया, और 32 किलोग्राम के 40 किलोग्राम चावल, और टोटल संख्याएं कितनी है, x किलो यहां, 40 किलो यहां। करेंगे नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी स्मार्ट मेथड से, तो इस वजह से मैंने बता दिया। बोलो क्या क्लियर है, एक बार कमेंट करो। हाँ काजल, मैं बता रहा हूं बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा, पहली बात तो ये मेथड करना ही नहीं, ये उन बच्चों के लिए जिनको स्मार्ट मेथड समझने में दिक्कत आने वाली है, तो ये भी ठीक है काम चलाने के लिए, लेकिन करना नहीं है ऐसे। हमारे पास स्मार्ट मेथड भी है। ये बात दोबारा रिपीट कर देते हैं। आओ, 20 रुपए पर किलोग्राम के चावल हमने माने x,
और 32 रुपए पर किलोग्राम के चावल माने मैंने 40 केजी दे रखे हैं उसने। इसने कहा औसत क्या होता है, कुल योग अपॉन कुल संख्या, ये तो सभी जानते हैं ना, एवरेज का होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, औसत का फॉर्मूला है। एवरेज हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इतना तो बेसिक तो जानते हैं सब। एवरेज दे रखा 28 रुपए पर किलोग्राम हो जाए, लिखा ना 28 रुपए पर किलोग्राम हो जाए एवरेज। टोटल योग, योग मतलब जब 20 रुपए पर किलोग्राम के x किलोग्राम चावल, तो पैसा बना 20x। 32 किलोग्राम चावल के 40 किलोग्राम चावल, पैसा बना 32 इंटू 40। कुल संख्याएं x यहां, x किलोग्राम चावल इसके, 40 इसके। सॉल्व नहीं करेंगे, मेथड हमारे पास दूसरा है। चलो मेथड नंबर 2 आइए। मेथड नंबर 2 स्मार्ट मेथड है लेकिन कुछ बच्चों के ऊपर से निकल जाता है, इस वजह से नहीं, ऊपर से निकल जाए तो भैया पुराने वाले मेथड से कर लेना। हाँ आंसर मत चलिए, चलो हाँ ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूं। आओ, अगर मुझे 3 डेटा चाहिए, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, ध्यान से देखना भाई, 1 करोड़ रुपए का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझते रहना। जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं ये 1 करोड़ का, बहुत ध्यान समझना इस चीज को। ये अपने में कंसेप्ट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था और मैथ्स में कोई थ्योरी नहीं होती। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। 20 रुपए पर किलोग्राम, तो मतलब ये सीपी है, क्रय मूल्य के कितने किलोग्राम चावल 32 रुपए पर किलोग्राम के 40 किलो चावल के साथ मिलाएं कि मूल्य 28 रुपए पर किलोग्राम आ जाए। बताओ, किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? 32 और 28 4, 28 और 20 8, 1:2। बोलो भैया किसको डाउट है, बताइए क्या है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। 20 रुपए पर किलोग्राम के कितने किलोग्राम चावल हमने माना, क्वेश्चन मार्क। इसके 40 किलोग्राम चावल की क्रय मूल्य कितना हो जाए, 28 रुपए पर किलोग्राम। बड़े में से छोटे को माइनस किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया। कोई मुझे बताएगा ये किस चीज का रेशियो आया है, बोलो ये रेशियो किस चीज का आया है? ये क्रय मूल्य था कॉस्ट प्राइस, वो क्रय मूल्य था कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य था कॉस्ट प्राइस। ये रेशियो किस चीज का आया है? सपना कह रही 3/20 कहां से है? सपना 3/20 कहां है? आप तो बहुत पीछे चले हो लग रहा बच्चा। सपना आप तो बहुत पीछे चले हो, 3/20 कहां है? 15% में था 3/20, 15/100। हाँ जी, ये रेशियो किस चीज का आया है? आओ, ये रेशियो किस चीज का है? 1:2 किस चीज का रेशियो है? एक बच्चा कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है। आ जाओ समझो, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं होता है, समझना ध्यान से। आ जाओ, अब क्वेश्चन ये उठा, ये कंसेप्ट है, बहुत ध्यान समझना इस चीज को। क्वेश्चन ये उठा, अगर यहां क्रय मूल्य है, अगर यहां क्रय मूल्य है, तो ये जो माइनस करता हूं मैं बड़े में से छोटा वाला, ये रेशियो किस चीज का आता है? और अगर यहां सेलिंग प्राइस होता तो रेशियो किस चीज का आएगा? अगर यहां स्पीड होती तो रेशियो किस चीज का आता? अगर यहां टाइम होता तो रेशियो किस चीज का आता? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये जबरदस्त कंसेप्ट है जिसपे बैंक, एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी SSC, इन सब पे क्वेश्चन बनता है ना। बच्चा शांत रहो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमेशा ध्यान रखना, जैसे सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कुछ भी दे रखा है, मान लो 20 रुपए पर केजी,
जैसे मार्केट में मैंने पूछा सेब एप्पल के क्या रेट चल रहे हैं, 100 रुपए पर केजी। जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, उसी का रेशियो आता है, उसी का रेशियो निकलता है। तो 20 रुपए पर केजी, हर में कौन है, केजी, मतलब क्वांटिटी। तो अगर आप यहां सीपी रखोगे, यहां भी सीपी रखोगे, ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा, क्वांटिटी, मात्रा का रेशियो आएगा, सीपी का नहीं, एसपी का नहीं। अगर यहां एसपी 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 रखोगे, ये भी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। एसपी क्या है, 20 रुपए पर केजी, जो नीचे होता है। जब स्पीड रखोगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां टाइम का रेशियो आएगा। और अगर यहां टाइम रखोगे, टाइम बराबर डी अपॉन एस, यहां स्पीड का रेशियो आएगा। भैया समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। ये एक जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे। तो ये जो रेशियो आया है, ये क्वांटिटी का आया है, दैट इज नॉट द रेशियो ऑफ सीपी और एसपी। मतलब इसने 20 रुपए पर किलोग्राम के अगर 1 किलोग्राम चावल मिलाए, क्योंकि ये तो रेशियो है, तो इसने 2 किलोग्राम चावल मिलाए। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 32 रुपए पर किलोग्राम के 40 किलोग्राम चावल मिलाए गए हैं, 40 किलो। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो इसके किसके कितने किलो चावल मिलाएंगे, 20 किलो। बोलो। कंफर्म? किसको आपत्ति है फटाफट कमेंट करो, तुम गप्पे बहुत मार रहे हो। चले आगे। चले भाई आगे। कोई आपत्ति किसी को? ठीक है। टाइप नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स। हाँ, आंसर मंसूरी बच्चा, जीडी के लिए क्यों परेशान हो रहा हूं। आ जाओ। टाइप नंबर 3 भैया, ये वाले क्वेश्चन आपको परसेंटेज चैप्टर में देखने को मिलते हैं, बुक में दिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो कंसेप्ट यहां मिक्सर वाला पढ़ेंगे। आ जाओ। बहुत जबरदस्त चैप्टर, क्वेश्चंस बहुत खतरनाक क्वेश्चंस है। आइए क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं। ये मिक्स परसेंटेज में दिए होते हैं कई जगह। 300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी है। एक बच्चा क्या भी रहता है ऐसे क्वेश्चन। 300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी है। 300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी है और शेष पानी है, शेष पानी है। हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड, कितना पानी और मिला दें, कितना पानी। मीनू यादव कह रहे 32 की जगह 40। बच्चा 32 जगह 40 नहीं, मीनू 32 की क्वांटिटी है। मीनू यादव क्वेश्चन पढ़ो बच्चा ऐसे सही से। मीनू आपको लगता है कि आप शुरू से नहीं जुड़े हो, 32 की जगह 40 नहीं लिखा है, 32 के डेटा है, 32 रुपए पर किलोग्राम के 40 किलो चावल थे। आओ। 300 ग्राम मिश्रण कंटेन 70% शुगर। हाँ, 300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी है और शेष पानी है। हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड, कितना पानी और मिला दें कि परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द मिश्रण वुड बी, कि नए मिश्रण में पानी की परसेंटेज 50% हो जाए। कैसे करें बताओ। 3 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, जैसा लगे वैसा कर लो। बेसिक मेथड, मेथड नंबर 1, 3 मेथड है इसको करने के, ध्यान से देखना। बेसिक मेथड, 300 ग्राम मिश्रण है और शुगर कितनी है 70%। 300 का 70% 210 होता है। ये इतनी चीजें पता मैं क्यों लिखता हूं, तुम्हारे बार बार पूछने से बढ़िया लिख ही दो, है कि नहीं। तुम 50 बार पूछोगे, एक बार नहीं लिखो तो 10 बार पूछोगे, तो भैया लिख ही दो।
बताओ। तो ये बेसिक मेथड है। एक और मेथड है हमारे पास, स्मार्ट मेथड भी है। अगर 300 ग्राम मिश्रण है तो चीनी कितनी है? 210 ग्राम, 70%, 210 ग्राम। और पानी कितना है? 90 ग्राम। वो कह रहा है कितना पानी मिलाएं, तो जब पानी मिला रहा है तो x मान लेते हैं, बेसिक मेथड है। तो हमने माना पानी मिला रहा है तो चीनी तो उतनी रहेगी, पानी x ग्राम मिला दिया। परसेंटेज ऑफ द वाटर, वाटर की परसेंटेज 50% हो जाए, तो वाटर 50% हो जाए। बोलो फटाफट यस और नॉट। तो मुझे बताएगा ऊपर कितना आएगा। इस नए मिश्रण में वाटर 50% है तो चीनी कितने परसेंट है? हाँ सुमेर सिंह बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम गप्पे बहुत मार रहे हो। 210 ग्राम पहले था, 90 प्लस x हो गया, 90 ग्राम वो पानी है। इसने कहा x ग्राम, हमने माना कितना मिला है? हमने माना x ग्राम मिला है डिटेल मेथड में। तो पूछ रहा ऊपर कितना है? पानी परसेंटेज हो जाए, तो पानी परसेंटेज हो जाए तो ऊपर भी, जब पानी 50% है तो आपके जिस रूम में है एयर, मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन 70% है, तो बाकी गैसें 30% है। जब पानी 50% है तो चीनी भी 50% है। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लियर है? तो 210 बराबर 90 प्लस एक्स, तो कितना ग्राम पानी मिला है? 120 ग्राम। बोलो यस और नॉट। मेथड नंबर 2, चलिए मेथड नंबर 2 से करते हैं। ये थोड़ा सा स्मार्ट मेथड नहीं है ना, इसमें हमें डिटेल मेथड बोल सकते हो इसको। मेथड नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखना, आ जाओ। देखना, तो मेथड नंबर 2 ऐसे भी कहता है, मेथड नंबर 2 ये कहता है कि सर अगर मैं ऐसा ना करके सीधा सीधा ऐसे देखूं, ध्यान से देखना, जो क्या आप मुझे बता सकते हो कांस्टेंट क्या चीज है इसमें पूरे में? वैसे मेथड नंबर 3 भी है। लेफ्टिनेंट अमित बच्चा बहुत पढ़ाई बात कर रहे हो, मुझे ब्लॉक कराना पड़ेगा एक दो को, फिर आपके क्या समझ में आया? कुछ समझ होगा नहीं, फिर बहुत बात कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर तुम्हारे कमेंट आते हैं कि सर, फिर तुम रिपीट कराओगे, फिर तुम्हारे कमेंट आएंगे सर आज कम क्वेश्चन हुए। या तो तुम बात ही कर लो या क्वेश्चन ही पढ़ लो, या मैं क्लास छोड़ देता हूं, ऐसा करूं 10 मिनट पहले। ईशिका तिवारी कह रही सर चैट ऑफ कर दिया। अगर मैं चैट ऑफ कर दूंगा तो फिर मुझे भी नहीं दिखाई देगी, फिर मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, एक ही दिन में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, है ना, मुझे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये खतरनाक क्वेश्चन है। मेथड नंबर 2 देखो ध्यान से। मेथड नंबर 2 ये कह रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है? नहीं, जब मैसेज चलते तो इग्नोर नहीं कर सकते बच्चा, नहीं तो फिर आप मुझसे बोलो मत, मैं फिर स्पीच पे उड़ाऊं, मैं तुम्हें आपको रियलिटी, अपनी रियल स्पीड दिखाऊं जो मैं सीजीएल में पढ़ाता हूं। उस स्पीड से तो बैच अभी खत्म हो जाएगा चैप्टर आज ही। आ जाओ। नहीं, अंतिम वाला रिपीट नहीं होगा राजू, अब तुम उस समय तो गप्पे मारते हो, अब तुम रिपीट चाहिए तुम्हें। मेथड नंबर 2 ध्यान से देखिए, नंबर 2 मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आप कांस्टेंट क्या है उसको पकड़िए। तो कांस्टेंट कौन है? शुगर। उस समय तुम बातें करोगे, फिर आप कहोगे सर मैं बात नहीं कर रहा था। 300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी। हाँ, या तो मैं पूरा ही चैट ऑफ कर दूं, फिर मैं आराम से अपनी ही धुन में पढ़ाता चला जाऊंगा, समझ में आए ना आए मुझे ऐसे मतलब नहीं हो, तो 2 सेकंड में सॉल्व, इतना कोई समझाऊंगा, फिर सीधा टिक करूंगा 120 आंसर। चलो, तो कांस्टेंट कौन है? चीनी कांस्टेंट है। तो जब चीनी कांस्टेंट है तो सीधा सीधा देखो, ध्यान से समझना, एक जार है,
उसमें 300 ग्राम मैंने मिश्रण डाला जिसमें चीनी और पानी था, उसमें मैंने पानी मिला दिया, चीनी अभी भी उतनी ही रहेगी, चीनी अभी भी उतनी रहेगी। तो एक लाइन में कैसे करेंगे, 300 का 70% अगर चीनी है, पानी मिलाने पर वो 300 प्लस x हो गया। कितना पानी मिलाया मैंने, माना x, 300 तो पहले है मिश्रण, अब x ग्राम मिश्रण और आ गया, और चीनी अब कितनी हो गई 50%। 50% क्यों आई, क्योंकि पानी 50% है तो बचे हुई चीनी है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 50 से 6 बार, 720, 300 प्लस x बराबर 120। बोलो बताओ, चले। मेथड नंबर 3, इसका तीसरा मेथड सबसे बेस्ट अप्रोच है, लेकिन भैया वो उन्हीं को समझ में आएगा जिसकी परसेंटेज पर कमांड है। जिसकी परसेंटेज पे कमांड नहीं है उनको समझ नहीं आएगा। जिसको कोई डाउट हो लास्ट में पूछ लेना, राजू लास्ट में पूछ लेना कोई डाउट हो तो। ठीक है, मेथड नंबर 3 सबसे बेस्ट मेथड, लेकिन उन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसकी परसेंटेज पे कमांड नहीं है। मेथड नंबर 3, तो यहां देखो क्वेश्चन मत देखो, 3 मेथड बता दी एक ही क्वेश्चन में। मेथड नंबर 3 बस सबसे खतरनाक मेथड है। ये उन बच्चों के लिए है जो स्मार्ट है, जो आप क्वेश्चन उड़ाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, अगर किसी को टफ लगे तो पुराने वाले मेथड से कर लेना, हो सकता है टफ लगेगा। ये खतरनाक मेथड है। जब आप स्मार्ट दिमाग चलाते हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन कम टाइम में करूं, तो भैया स्मार्ट दिमाग भी चलाना पड़ेगा, खाली ऐसे नहीं होगा। सर आप सीजीएल का कौन सा बैच पढ़ाते हैं? सारे बैच पढ़ाते हैं सीजीएल का, कौन सा बैच नहीं पढ़ाते? आओ ध्यान से देखिए। हाँ, स्मार्ट दूसरा मेथड दोबारा देख लो, एक बार रिपीट कर देता हूं। हाँ, एक तो दोबारा तो तभी बोला करो, वैभव समझ में नहीं आया तो तभी बोला करो। ऐसे ही नहीं, ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, वो निकल गई, तब तुम्हारी आंखें खुल रही, अरे ये तो समझ में नहीं आया, अरे रोको सर को, अरे मेरे भाई तभी बोला करो। मैं स्लाइड भी चेंज कर देता हूं तब तुम बोलते हो। उमेश मैं डरा नहीं रहा हूं, अभी देखना आपके सामने आएगा। आओ यहां से देखना इस चीज को। मेथड नंबर 2, एक बार रिपीट कर रहा हूं। 300 ग्राम मिश्रण था, उसमें 70% चीनी थी और पानी था। हाउ मच मोर वाटर, कितना और पानी डाल दूं कि पानी की परसेंटेज 50 हो जाए। तो पानी मिला रहे हैं, चीनी नहीं मिला रहे, पानी कांस्टेंट है। सॉरी, पानी मिला रहे हैं, चीनी नहीं मिला रहे, चीनी कांस्टेंट है। चीनी कितनी थी शुरू में, नियत है, शुरू में चीनी थी 70%, 300 का 70%, अभी भी चीनी उतनी है, लेकिन 300 में x ग्राम पानी मिला। वो कितना पानी मिला है, मैंने माना x ग्राम, मिश्रण कितना हो गया 300 प्लस x। अब इसका 50%, 50% क्यों करा, मिश्रण पानी मिलाने के बाद इसने बोला है परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर, नए मिश्रण में जो पानी की परसेंटेज है 50% है। पानी परसेंटेज तो चीनी कितना है, चीनी परसेंटेज, चीनी 50% है। इस कमरे में ऑक्सीजन और CO2 है, ऑक्सीजन 50% है तो CO2 भी 50%। सॉल्व करके आंसर। मेथड नंबर 3 मैं दोबारा बता दूं, मेथड नंबर 3 बताने से पहले अगर ये समझ में ना आए छोड़ देना, स्किप कर देना। अगर ये समझ में ना आए छोड़ दो, स्किप कर दो, ये या इस मेथड से कर लेना, ये भी ठीक है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आओ, तो सबसे पहले इस मेथड में परसेंटेज को ब्रेक कर लेते हैं। शुगर कितनी है 70, तो भैया पानी कितना हुआ 30, रेशियो आ गया 7:3। बोलो शुगर कितनी है 70, तो पानी कितना है 30, शुरू में 7:3 में कोई डाउट हो तो कमेंट करो। बोलो, ये इस मेथड का तरीका है, हमेशा इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। शुगर कितनी है 70 और चीनी है, पानी है 30, 70, 30, 100। मेथड स्टेप नंबर 2, पानी मिला रहे, कभी मिलाएंगे कभी पानी निकालेंगे। अब नए मिश्रण में पानी है 50, पानी है 50
जब पानी है 50 और टोटल 100 होना चाहिए, तो दूसरा भी तो 50 होगा, तभी तो 50 और 50 मिलकर 100 बनेगा, है कि नहीं? एक 50 और दूसरे 50, तो टोटल कितना हो गया? 1:1। किसको डाउट है यहां तक बोल दो भैया, बोलो फटाफट कमेंट करो। यहां तक कोई डाउट? स्टेप नंबर 1 है ये हमेशा। पहला है 7:3, कहां से है? 70 और 30 से। दूसरा है 50 1:1। क्या क्लियर है? इतना करने के बाद आपको उस डेटा को पकड़ना है जो कांस्टेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कांस्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में? मुझे बताइए क्या कांस्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में? क्या चीज है जो आप मिलाई भी नहीं जा रही, निकाली भी नहीं जा रही, उतनी की उतनी है? पानी तो है नहीं, चीनी है। क्या आप समझ पाए? शुगर कांस्टेंट है, बोलो शुगर कांस्टेंट है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो जो कांस्टेंट है, यहां से ध्यान से समझना, बड़ा खतरनाक लॉजिक है। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट दिखना चाहिए, वो कांस्टेंट दिखना चाहिए। क्या आपको शुगर कांस्टेंट दिखाई दे रही है? नहीं, शुगर तो यहां 7 है, यहां 1 है, तो इसको कांस्टेंट करो। कैसे? एलसीएम लेकर। 7 और 1 का एलसीएम 7, यस और नॉट? 7 और 1 का एलसीएम 7। आदित्य कह रहे हैं 100 को 30 मानेंगे सर। 100 को 30 से क्या मतलब बच्चों? 70 और 30 100 होता है, टोटल तो 100 होगा, हाँ है ना? 1:1 कहां से आया? बच्चा पूछ रहा है। 1:1 ऐसे आया, बाद में कितनी है चीनी? जिस मैं एक बार दोबारा बता दूं, नोटिफिकेशन नोट डाल लो, जिसको समझ में ना आए छोड़ देना। पुराने 2 मेथड कर लेना, ये बड़ा स्टैंडर्ड मेथड है, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन मेथड है, अप्रोच है ये, लेकिन ये हाई लेवल अप्रोच है। जिसको समझ में ना आए छोड़ देना, पुराने 2 मेथड से कर लेना, ये है ये। तो एक बच्चा पूछ रहा है 50% कैसा है? मैं दोबारा बता देता हूं। पानी की परसेंटेज में पानी 50% है, क्वेश्चन में बोला गया द परसेंटेज ऑफ द वाटर, जब मिलाने के बाद, जब पानी 50% है मेरे भाई, तो फिर चीनी भी तो 50% हुई, यस और नॉट? इस पेन में 2 मेटल से बना है ये पेन, ब्लैक वाला मेटल 50% है, तो इसका मतलब व्हाइट व्हाइट है, ये भी 50% है। तो जब 50 और 50 को सॉल्व करोगे 1:1, तो आप बोलोगे 1:1। अब कांस्टेंट है शुगर, शुगर कांस्टेंट दिखनी चाहिए। 1 और 7 का एलसीएम, इसी को सेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शुगर वाला है, चीनी। 1 और 7 का एलसीएम 7, तो यहां 7 से मल्टीप्लाई। जब भी आप किसी की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ करते हैं, एक तरफ नहीं। मल्टीप्लाई यहां भी करोगे आप, अगर कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए। अब जिसने 3 डेटा समझ लिए, क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है। 3 डेटा समझना है। डेटा नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं आरंभिक मात्रा बताओ, इनिशियल क्वांटिटी, इमेजनरी IQ, इनिशियल क्वांटिटी, तो आप बोलोगे आरंभिक मात्रा 7 और 3 10। पहला। मैं आपसे पूछूं अंतिम मात्रा बताओ, आरंभिक मात्रा कौन होती? कि जार में, बर्तन में कितना पानी या चीनी थी? 10, मिश्रण इतना था। जार में पानी मिला दिया या चीनी मिला दी या कुछ भी बोले, अब कितनी हो गई? 7 और 7 14, फाइनल क्वांटिटी 14। पहला आरंभिक मात्रा, दूसरा फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। या तो इनिशियल पूछ सकता है या फाइनल पूछ सकता है, या पूछ सकता है कितना मिलाया। चीनी तो मिला ही नहीं, चीनी तो कांस्टेंट है। पानी मिलाया था, पानी 3 था और 7 हो गया, कितना मिलाया? 4। पानी 3 से 7 हो गया, क्यों? क्योंकि 4 ग्राम पानी मिला है, 4 तो इमेजिनरी नंबर है। जब अब 3 डेटा जिसके समझ में आएगा, या तो 10 देगा या 10 पूछेगा, या फाइनल क्वांटिटी 14 देगा या 14 पूछेगा, या पानी या चीनी देगा या पूछेगा। इसने कहा पानी कितना मिला है, तो 4 कितना मिला है। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 300 ग्राम। ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 300 ग्राम, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 300 को। पानी मिलाया था 4 ग्राम, तो इसका 30 गुना 120। कमेंट करो यस और नॉट।
बोलो, कोई आपत्ति? 14 कैसे? 7 और 7 14। जिसको समझ में ना आए छोड़ दो। हाँ बच्चा आदित्य छोड़ दो, जिसको समझ नहीं आ रहा वो पुराने वाले मेथड से कर लो, ये हाई लेवल मेथड है, सीजीएल वाले बच्चे इसी से करते हैं। जिसको समझ में ना आए छोड़ सकता है इसको, इससे कर लो, ठीक है, दोनों मेथड से कर लो। हाँ 100% क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है। जिसको समझ ना आए छोड़ देना, पुराने मेथड है, मैंने अभी मेरे मेथड है, इनसे कर लेना। चलो टाइम तो नहीं बचा है, ये क्वेश्चन मैं हर घर के लिए दे रहा हूं, होमवर्क, ठीक है। चलो तो मैं आपको अभी, हम ये टाइप खत्म नहीं हुआ, इस पे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये टाइप खत्म नहीं हुआ है, हाँ। तो हम इसमें कर रहे थे आपका मिक्सर और एलिगेशन के, हमने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, 3 वाले क्वेश्चन करें। अब किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो, फाइनल खत्म करते हैं क्लास को। बोलो सर 300 200 कैसे रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि बच्चा 300 रियल नंबर टोटल मिश्रण था और 10 भी टोटल मिश्रण है, इस वजह से, ठीक है। कुछ पूछना किसी को? हाँ अंशु कुमार बताओ बच्चा, अंशु कुमार श्रीवास्तव, क्या डाउट है? आप पूछ लो, किसी को डाउट है तो। इजी था, लेकिन जिसका मैथ्स वीक होता है उसको बहुत टफ लगते हैं। हाँ अंशु कुमार बच्चा पूछो, क्या डाउट था? चले प्रैक्टिस फॉर मैथ बता बच्चा। कोई जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका एमटीएस का पेपर है तो मार्केट से एमटीएस के पेपर ले लो, चैप्टर वाइज लेना। अगर आपका जीडी का पेपर है तो जीडी वाली बुक ले लो, अगर आपका आरपीएफ का पेपर है तो आरपीएफ ले लो। ऐसे मत करना कि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और प्रैक्टिस सीजीएल से कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाता है। नहीं बच्चा ये आप नहीं ऑल कंपटीशन नहीं है सुषमा, जो मैंने आपको बता रखा है, आप इसमें आप एमटीएस जो भी 10th 12th लेवल के हैं सारी की प्रिपरेशन हो जाएगी, सबकी। लेकिन आपको अगर सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है तो लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें लेवल और टफ करना पड़ेगा। सर ये वैल्यू, सर स्टेट वाइज चेंज नहीं, स्टेट वाइज कैसे? कोई लिटन रॉय स्टेट वाइज क्वेश्चन चेंज नहीं होते मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे 100%। सर केवल सीडीएस पे ही फोकस करूं तो सीडीएस मैं समझा नहीं। सीडीएस आप अगर सीडीएस पे वो फोकस करता है जिसका ग्रेजुएशन हो गया, और आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपने 12th वाला बैच क्यों लिया? मतलब ये वाला, ये तो आरपीएफ एसआई और इन बच्चों के लिए, आपके लिए फिर सीडीएस वाला लेते हैं। सिलेबस बच्चा सत्यनारायण सिलेबस, आप अपना प्लानर देखो, उसमें जैसे लिखा है उसके हिसाब से पूरा हो जाएगा, और आपका प्लानर भी अपडेट भी होना है। चलो टाटा बाय बाय ना, और कोई डाउट हो नेक्स्ट में रखेंगे। हाँ केशव, अगर कोई डीपीपी का डाउट ना सॉल्व हो तो नेक्स्ट में मुझे भेज देना, लास्ट क्लास के लास्ट में ले आना, सॉल्व कर लेंगे। चलो